नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो अभी आपने देखा कि आज बीपीएससी 17th को लेकर के दिन भर से पूरा प्रोटेस्ट चालू था और प्रोटेस्ट के बीच में यही स्टूडेंट्स की मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के स्थिति स्पष्ट करे कि सेट जो है ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और देखिए, भ्रम की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई थी कि क्योंकि टीचर्स के साथ मीटिंग की गई थी और उसमें ही विभाग ने कहा था, विभाग ने ही आज नोटिस जारी किया कि हमने तो कभी नहीं कहा, किसी नोटिस में नहीं कहा, जबकि इन्होंने चर्चा की थी कि हम 3 सेट में इस तरह के क्वेश्चन लेंगे। लेकिन अभी ये नोटिस स्पष्ट कर दिया गया है। दिन भर बहुत सारा हुआ, बहुत लोगों को मारा पीटा गया और बहुत चीज होने के बाद अभी खान सर जो नामी टीचर है पटना के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। और अभी तो खैर ठीक है, अब स्थिति स्पष्ट हो गई है, नोटिस जारी कर दिया गया है। तो अब धीरे धीरे सब चीज़ें सामान्य हो जाएगी और जिनको हिरासत में भी लिया गया है उनको भी छोड़ा जाएगा। तो हम लोग एक बार नोटिस पर नज़र डाल देते हैं कि लाइन बाय लाइन क्या लिखा गया है। तो अभी जस्ट तुरंत 2-4 मिनट पहले नोटिस जारी हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग पटना, प्रेस नोट। इसमें लिखा गया है दिनांक 13/12/2024 को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबरों विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबर एवं कहाँ से उत्पन्न हुआ, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह फैलाए जाने का प्रयास कतिपय कोचिंग संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया है और इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के किसी कंडिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही उसके बाद आयोग के स्तर से उक्त परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की कोई सूचना प्रकाशित की गई। इससे आगे जो लिखा गया उसमें भी देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित 13/12/2024 को एकल पाली 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23/9/2024 को किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/9/2024 से 18/10/2024 तक निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों की मांग एवं उनके हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन को तिथि को विस्तारित करते हुए 4/11 तक की गई थी। आयोग हमेशा अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन करते आया है। इसके लिए कई आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए, जिसमें मल्टी सेट पेपर तैयार करना भी उसी का एक अहम हिस्सा है, जिसमें परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। अतः अभ्यर्थी उक्त परीक्षा के लिए तैयारी करें और शांतिपूर्ण परीक्षा में भाग लें। तो देखिए, ये चीज़ें अब स्पष्ट हुई, लेकिन देखिए विभाग ने ये नोटिस जारी किया है, लेकिन विभाग ने ही टीचर्स की मीटिंग रखी थी, उन्होंने ही इसमें कहा था। क्योंकि आप सुन सकते हैं, अभी भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं कि जो उस टाइम जो इंटरव्यू दिया गया, जो टीचर्स निकले थे, तो विभाग ने अपनी बात रखी थी। तो बात रखी थी कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या स्टैंड है। तो किन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई किन्होंने विरोध किया। तो उन्होंने कहा था कि 15 को हम लोग मीटिंग रखेंगे बापू सभागार में, लेकिन मीटिंग भी नहीं हुआ और ना कुछ स्थिति, कोई नोटिस, ना कुछ स्थिति स्पष्ट किया गया। देखिए, छात्र तो अपना ऐलान कर रहे थे ना कि 6 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, या तो विभाग अपनी स्थिति स्पष्ट करे। कल भी विभाग ने अपनी नोटिस जारी किया कि एडमिट कार्ड को लेकर के आज से एडमिट कार्ड 6 तारीख से डाउनलोड होगा, लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट नहीं की कि हम 2 सेट देंगे या 1 सेट देंगे, या तो नॉर्मलाइजेशन हम नहीं करेंगे। एक लाइन मात्र लिखना था उसी के नोटिस में, और इसी के लिए आज दिन भर प्रोटेस्ट हुआ, सब लोग परेशान रहे। तो आप देखिए, अभी तो आप कह रहे हैं कि हमने कुछ कहा ही नहीं, कहाँ से उड़ गया, कोचिंग माफिया ने उड़ाया। ठीक है, जिसने उड़ाया, अगर उड़ाया भी तो भ्रम को दूर करना आपका काम है। आप तो एक लाइन लिख सकते हैं ना कि कोई भ्रामक चीज़ों तथ्यों पर ध्यान नहीं देना, नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, तो बात खत्म था। तो इसमें है कि हाँ ठीक है, कहा गया है कि ठीक मल्टीपल सेट तैयार करना भी एक सुधारात्मक कदम के हिसाब से अहम हिस्सा है, हम करते हैं, उसमें 1 सेट से लिया जाएगा। चलिए ठीक है, आपका जो भी आपका रहे
मैनेजमेंट जैसे भी आप करना है आप करेंगे, लेकिन ठीक है एक सेट देंगे। तो इसको अगर देख रहे हैं कि बहुत से, आप देखिए यही कहने का मतलब है कि आप आजमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि प्रोटेस्ट में कितना दम है, कितने लोग आएंगे या नहीं आएंगे। अगर ठीक है प्रोटेस्ट अगर ऐसा नहीं रहता तो अभी आप दबा देते, उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन के आधार पर एग्जाम लेते। अभी आपने यूपी में देखा है, यूपी में जो नॉर्मलाइजेशन को बंद किया गया है, नॉर्मलाइजेशन से वापस विभाग ने कदम उठाया, आयोग ने, तो उसको लेकर के 15 वाली मीटिंग टाल दी आपने कि 15 वाली मीटिंग हम नहीं करेंगे, 15 वाली मीटिंग करेंगे तभी तो कुछ बात होगी। अभी जो गुपचुप तरीके से ऐसा हुआ, तो इस कारण से अभी तक एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया था। चाहे जो भी रीजन हो, रीजन के बारे में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप एक लाइन तो लिख सकते थे। अभी आप लिख रहे हैं कि हमने कभी कहा नहीं, मीटिंग किया था तो आपने ही कहा था। टीचर्स तो बाहर के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो देखते हैं अब। तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक चीज़ जो थी कि 2-3 दिन सर्वर खराब रहा बीच में, तो उसको उसमें जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो वो वंचित रह गए फॉर्म से। तो खैर नॉर्मलाइजेशन की स्थिति स्पष्ट हो गई है। बाकी जो भी एग्ज़ाम होना है 13 को होगा, तो शांतिपूर्वक जिसका जहाँ सेंटर है वहाँ अपना वापस लौटें। जो भी प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे हैं या गए हैं तो अपना अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। तो अभी तक का यही था, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।